हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज हेल्थ, उसके बाद हमने डिजीज के क्लासिफिकेशन की बात की तो हमारे सामने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आई और उसमें हमने सबसे पहले कम्युनिकेबल या ट्रांसमिसिबल डिजीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अब तक वायरल डिजीज की बात कर ली है, बैक्टीरियल डिजीज की बात की है, प्रोटोजोअन डिजीज में भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन डिजीज की बात कर चुके हैं जिसका नाम था मलेरिया। लेकिन आज हम बची हुई प्रोटोजोअन डिजीज में दो डिजीज की और बात करेंगे, अमीबियासिस एंड जियार्डियासिस। अमीबियासिस को अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। शुरुआत करते हैं अमीबियासिस से। अमीबियासिस जिसे अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, याद रखिए मदर ऑफ डायरिया इज कॉल्ड डिसेंट्री। मतलब अगर किसी को डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है और लूज मोशंस के साथ साथ उसको ब्लड भी आने लगे, ब्लड स्पॉट्स भी फीकल मैटर में आने लगे अलोंग विद म्यूकस, दिस ब्लडी डायरिया को हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्री बोलेंगे। तो इस अमीबिक डिसेंट्री वैसे तो बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर है, लेकिन फिर भी इसमें ब्लडी डायरिया होता है जिसको हम बोलते हैं अमीबियासिस। नाम से समझ में आता है अमीबियासिस अमीबा से होगा। अमीबियासिस इज caused to man by a protozoan Entamoeba histolytica। बच्चों इस डिजीज को हम डिटेल में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक अमीबा है जिसका नाम है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, अब समझिएगा बच्चों, ऐसा अमीबा जो इंटेस्टाइन, इंटेरो वर्ड हमेशा इंटेस्टाइन के लिए आता है, गट के लिए आता है, ऐसा अमीबा जो इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ टिश्यू, इंटेस्टाइन के टिश्यू का लाइटिका मतलब लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो देखिए इसके नाम से ही पूरा वर्ड का मीन क्लियर हो जाता है कि ऐसा अमीबा जो इंटेस्टाइन के टिश्यू का ब्रेक डाउन करता है। अब खुद ही सोचिए, अगर इंटेस्टाइन के टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा तो ब्लड ही तो आएगा, और ब्लड आएगा तो वो कहाँ से आएगा? फीकल मैटर के साथ ही आएगा बच्चों। तो ऐसा अमीबा जो इंटेस्टाइन के टिश्यू का ब्रेकडाउन करे और उसकी वजह से ब्लड के साथ ब्लड स्पॉट्स भी, फीकल मैटर के साथ ब्लड स्पॉट्स और म्यूकस भी आए, उसको हम बोलते हैं अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। तो मैंने एक तरह से पूरी डिजीज ही आपके सामने बोल दी है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं इसके बारे में, इसके लाइफ साइकिल, इसके होने वाले सिम्टम्स, इसकी कौन सी फॉर्म आपके लिए पैथोजेनिक है, इन सब बातों को देखिए। अमीबियासिस कॉज्ड टू मैन बाय प्रोटोजोअन एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये डिजीज होती है बच्चों। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली डिजीज के लिए आप सभी नाम जानते हैं, फीको ओरल रूट बोल सकते हैं। फीको ओरल रूट से होने वाला डिसऑर्डर है। फीको ओरल रूट से होता हुआ एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी मैकेनिकल कैरियर हम हाउस फ्लाई को बोल सकते हैं, कॉकरोच को बोल सकते हैं मेनली। तो याद रखें, मैकेनिकल कैरियर से होते हुए हमारे फूड को कंटामिनेटेड किया जाता है, और हमारा फूड कंटामिनेटेड होने के बाद अगर उस कंटामिनेटेड फूड को हम ले लें एज ए फूड, तो उस कंडीशन में एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका बॉडी में एंटर करेगा और कर देगा अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका को देखिए, ये एक एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका है जिसमें स्यूडोपोडियम होते हैं। याद रखें, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका के पास एक सिंगल स्यूडोपोडिया होता है। कितने स्यूडोपोडिया होते हैं? क्योंकि स्यूडोपोडिया का नंबर बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन यहां पर एक सिंगल स्यूडोपोडिया होता है। और ऐसा अमीबा जिसके पास एक सिंगल स्यूडोपोडिया है, जिसको हम बोल रहे हैं एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, उसको हम बोलेंगे मोनोपोडियम। मोनोपोडियल या मोनोपोडियम वो होता है जिसके पास एक सिंगल स्यूडोपोडिया हो, तो इनके पास एक सिंगल स्यूडोपोडिया ही होता है। इनके पास एक्टोप्लाज्म दिख रहा है आपको, ठीक है, अंदर एंडोप्लाज्म दिख रहा है आपको। इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन वैक्यूल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। साथ के साथ आपको इसके अंदर कुछ वैक्यूल्स ऐसी भी दिख रही हैं जिनके अंदर इसने किसको इंजेस्ट किया हुआ है? आरबीसी को। तो ये हमारी आरबीसी के ऊपर फीड करता है हमारे टिश्यू का ब्रेकडाउन करते हुए, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस है, और साथ में याद रखें इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस भी है, और ये सारी स्ट्रक्चर हो जाती है एक एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका की, जिसको अगर आप स्लाइड में देखें, स्लाइड व्यू अगर हम देखें तो स्लाइड व्यू में हमें इस तरह का दिखता है। तो स्लाइड व्यू है ये इसका, स्लाइड व्यू में हमें एंटअमीबा इस तरह का दिखेगा, लेकिन प्रॉपर अगर पेज पर हम डायग्राम बनाए तो एंटअमीबा इस तरह का दिखेगा। बात करते हैं इसके बारे में और कुछ। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका वाज डिस्कवर्ड बाय लैम्बल ने सबसे पहले डिस्कवर किया। जैसे हमने पहले भी कुछ प्रोटोजोन्स की बात की जिसमें हमने प्लाज्मोडियम की बात की थी, वैसे ही हम इसकी बात कर रहे हैं।
एंटामीबा हिस्टोलाइटिका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका is a microscopic endoparassite of man and is commonly found harboring the lumen of upper part of the large intestine, because most of the endoparasites in body which harboring the intestine usually found in small intestine. मतलब अगर हम मैक्सिमम एंडोपैरासाइट्स की बात करें वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, बहुत ही कम ऐसे हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में मिलते हैं। उनमें से एक होता है एंकाइलोस्टोमा जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है। अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब हो गया कॉलन, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो सीकम और कॉलन वाले पार्ट में ऐसे एंडोपैरासाइट मिलता है और ये माइक्रोस्कोपिक एंडोपैरासाइट है जो लार्ज इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है। मेनली कौन से पार्ट का? कॉलन का एंडोपैरासाइट है। और कॉलन का एंडोपैरासाइट जो है जब ये हमारे फूड के थ्रू हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या करता है? इट इन्वेड्स द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। ये इन्वेड कोई तो हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेक डाउन। इट इन्वेड्स द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल की म्यूकोसा सब म्यूकोसा को इन्वेड करता है एंड इंटेस्टाइनल वॉल को इन्वेड करने के साथ साथ ही कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबिएसिस। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई ये करता क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, कॉलन में जाता है और कॉलन में एज ए एंडोपैरासाइट रहते हुए अपना नंबर बढ़ाता है फिजन करते हुए और साथ के साथ हमारी म्यूकोसा सब म्यूकोसा को पेनिट्रेट करता हुआ, इन्वेड करता हुआ हमें ये डिसऑर्डर करता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। और सिम्टम्स के आते बाद में लिखेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखी, इसका स्लाइड व्यू देखा। अब हम देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल देखते हैं। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के लाइफ साइकिल की बात करते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले तो याद रखें हमारे लिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स। ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। फीको ओरल रूट से होते हुए, कौन से रूट से होते हुए? फीको ओरल रूट या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हुए ये जो इन्फेक्टिव स्टेज मैंने आपको बताई है, जिसको हम बोल रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं वापस से, मेटासिस्टिक, बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट रखने वाली ट्रोफोजोइड स्टेज जो होती है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है जो हमारी बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, ये आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ये जो स्टेज है, ये स्टेज जब हमारी बॉडी में होती है, ये जो हमारी बॉडी में होती है स्टेज, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी आरबीसी पे फीड करती है। मैंने ये पूरा डायग्राम आपको बता दिया, प्लाज्मा स्यूडोपोडियम। जब ये जो है मैच्योर ट्रोफोजोइड है, ये मैच्योर ट्रोफोजोइड जो होता है ये हमारी बॉडी में डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि हमारी आरबीसी को इंजेस्ट करता है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा को इन्वाइट करता है। फिर ये बाइनरी फिजन करता है हमारी बॉडी में। बाइनरी फिजन करने के बाद एक तो बनता है यंग ट्रोफोजोइड और एक बनती है प्रीसिस्टिक माइन्यूटा फॉर्म। दो तरह की डॉटर सेल्स बनती हैं। एक डॉटर सेल्स होती है यंग ट्रोफोजोइड जिससे वापस जाके मैच्योर ट्रोफोजोइड बन जाता है, और एक बनती है प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म। माइन्यूटा फॉर्म जो होती है वो प्रीसिस्टिक है, इसका मतलब अभी सिस्ट नहीं बनी है। बाद में इसमें सिस्ट बन जाती है तो उसको बोलते हैं सिस्टिक वॉल। ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, अंदर न्यूक्लियस देख रहे हैं आप। ये सब कुछ हमारे इंटेस्टाइन में चल रहा है, ग्लाइकोजन और कुछ आरबीसी पे फीड कर रहा है, लेकिन अभी इसके पास न्यूक्लियस का नंबर केवल एक, दिस इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट। बाद में न्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं, सेल में डिवीजन नहीं होते, केवल न्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं। तो न्यूक्लियस 1 से हो जाते हैं 2, बोलते हैं बाइन्यूक्लिएटेड। ठीक है, लेकिन उसके बाद याद रखें अगली स्टेज जो आती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये सही से लिखता हूं मैं इस बात को। इसके बाद जो स्टेज आती है ये जो दिख रही है ये है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। एंड क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट देखिए आप, इसके अंदर कितने आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस। यहां पर 4 न्यूक्लियस है। हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट? 4 न्यूक्लियस एंड 2 क्रोमेटोइड बॉडीज आर प्रेजेंट। तो 2 क्रोमेटोइड बॉडी एंड 4 न्यूक्लियस रखने वाली ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा फॉर ह्यूमन। क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होती है ये ही मेनली क्या माना जाती है? इन्फेक्टिव स्टेज। ये ही है ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज। ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में बाइनरी फिजन करने के बाद यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनी। एक तो यंग ट्रोफोजोइड बना जिससे मैच्योर ट्रोफोजोइड डेवलप हो जाता है, एक प्रीसिस्टिक फॉर्म से बाद में यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनती है, फिर बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट एंड अल्टीमेटली क्या बनती है? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, जिसमें 4 न्यूक्लियस और 2 क्रोमेटोइड बॉडी होती है। ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होती है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल से या हमारे फीकल मैटर से बाहर आ जाती है, या किसी पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसकी
हम बोल सकते हैं फीकल मैटर के साथ बाहर आती है। और मैकेनिकल कैरियर हाउस फ्लाई से होती हुई ये ही स्टेज फूड के कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में पहुंचती है, फूड को कंटामिनेटेड करती है और उसके बाद ये हमारी बॉडी में आ जाती है। और जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटर्स इन ह्यूमन, ये स्टेज जो है ये एंटर करेगी किसके अंदर, ह्यूमन में, एंटर्स इन ह्यूमन। ये स्टेज जैसे ही ह्यूमन की बॉडी में एंटर करती है वैसे ही इस सिस्ट वॉल से एक्सिस्टेशन होते हुए ये बाहर आ जाता है। और बाहर क्या आता है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म इमर्जिंग एज ए साइटोप्लाज्मिक प्रोट्रूजन। देखिए टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म जो है वो बाहर आ गई इस सिस्ट में से, और बाहर जैसे आती है तो बनती मेटासिस्ट, और ये मेटासिस्ट जो है फिर वापस से हमारी बॉडी में अपना नंबर बढ़ाती है और मैच्योर ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो वापस से हमारे अंदर डिजीज के सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इस तरह से एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। क्लियर हुई बात बच्चों? मैंने क्या बताया कि क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट जब फीकल मैटर में जो प्रेजेंट है वो मैकेनिकल कैरियर से होती हुई हमारी बॉडी में आती है, तो ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट हमारी बॉडी में सिस्ट से बाहर आके फ्री हो जाती है, और फ्री होने के बाद उससे मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइड बनता है, जो मैच्योर होने के बाद मैच्योर ट्रोफोजॉइड बन जाता है। मैच्योर ट्रोफोजॉइड ही हमारी आरबीसी, ग्लाइकोजन, इन सब पे फीड करता है, और उसकी वजह से डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। हम बात करेंगे अभी कौन से सिम्टम्स हैं, और इन सिम्टम्स के आने के बाद क्या होता है, ये आगे जाके रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के थ्रू। एक तो बनती है डॉटर सेल्स, उनमें से वन डॉटर सेल इज कॉल्ड young trophozoite and another is called precystic or minutiform. Young trophozoite again convert into mature trophozoite by feeding, and precystic form से डेवलप होता है यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, एक्सिस्टेशन से बनता है बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, और ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट फीकल मैटर से बाहर निकल जाती है और किसी और पर्सन को इन्फेक्ट करती है। इसका मतलब क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट इन विच 4 न्यूक्लियस एंड 2 क्रोमेटोइड बॉडीज आर प्रेजेंट इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा फॉर ह्यूमन। क्लियर? तो इस तरह से एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। आगे बात करते हैं कि ये जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स, पेन, मेनली अगर हम बात करें तो ये एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल पेन होने के साथ साथ क्या आते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्या आएंगे बच्चों, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, थोड़े क्रैम्प्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, और डिसेंट्री, मैंने बताया ब्लडी डायरिया। डिसेंट्री क्या होता है, ब्लडी डायरिया, रेड पेन से लिख दें तो थोड़ा सा ब्लडी फीलिंग भी आएगी, ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है, और ब्लडी डायरिया को ही हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्री होगा। वेट लॉस होगा, कफ होगा, डिस्निया, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल फाइंडिंग क्या मिलेगी, लोकलाइज टेंडरनेस मिलेगी, पेट के अंदर थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि टेंडरनेस हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी। एनलार्ज लिवर, एनलार्ज लिवर के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा हिपैटोमीगैली, क्या बोलेंगे, हिपैटोमीगैली। हिपैटोमीगैली वर्ड यूज किया जाता है एनलार्जमेंट ऑफ लिवर के लिए। फीवर होगा, ठीक है, रेल्स एंड रॉन्ची मतलब होता है कि थोड़े रैशेस बन जाएंगे, ठीक है, लोकलाइज इंटरकोस्टल टेंडरनेस आ जाएगी, ठीक है, रिब्स वाली जगह पर भी थोड़ी टेंडरनेस होगी। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल रीजन में टेंडरनेस होगी। जॉइंटिस जैसे सिम्टम आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, एनलार्ज लिवर होगा, लिवर अगर किसी पर्सन का काम नहीं कर पाएगा तो उसे जॉइंटिस भी होगा। तो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में। हमने क्या बात की, वापस बात करते हैं, हमने बात की एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है हमारी बॉडी में डिजीज जो करता है वो है अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस, जो फीको ओरल रूट से होता है। हमने एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को देखा, उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट है उन्हें देखा, उसका स्लाइड व्यू देखा, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है, ये बात हमने की, और क्या करता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये आपको समझाया गया। उसके बाद हमने इसके लाइफ साइकिल की बात की। लाइफ साइकिल में आपको मैच्योर ट्रोफोजॉइड बताया गया, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अलग से भी लिखा उस बात को। उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स की बात की। अब ये जो डायग्राम है ये क्या बताता है बच्चों, इस डायग्राम में ये वाला डायग्राम और इस डायग्राम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आप इस डायग्राम में ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है उसी को मैंने यहाँ बना दिया है। दिस इज ए मैच्योर ट्रोफोजाइट एंड दिस इज ए माइन्यूटाफॉर्म। ये जो दिख रही है आपको प्रीसिस्टिक और माइन्यूटाफॉर्म, इसको मैंने यहाँ पर अलग से बनाया। दिस इज ए प्रीसिस्टिक और माइन्यूटाफॉर्म। तो ये प्रीसिस्टिक या माइन्यूटाफॉर्म और ट्रोफोजाइट को अलग अलग क्यों बनाया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि माइन्यूटाफॉर्म में कोई भी वैक्यूल नहीं है। माइन्यूटाफॉर्म में कोई भी, अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन वैक्यूल नहीं है। यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टेड और इंजेस्टेड आरबीसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इंजेस्टेड आरबीसी दिख रही है, यहाँ पर इंजेस्टेड बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ट्रोफोजॉइड फॉर्म जो होती है और माइन्यूटा फॉर्म जो होती है, उनमें से माइन्यूटा फॉर्म जो होती है ये होती है नॉन पैथोजेनिक फॉर्म।
इस कंडीशन में डिजीज के कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते, इसको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ एंटमीबा। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की नॉन पैथोजेनिक फॉर्म कौन सी है? माइन्यूटा फॉर्म। लेकिन जो ट्रोफोजोइट है इसी को बोला जाता है मैग्ना फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? मैग्ना फॉर्म। और याद रखें इसी कंडीशन में तो ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये कैसी फॉर्म है इसकी? पैथोजेनिक फॉर्म है। मतलब एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में आपके सामने दो वर्ड और आ सकते हैं, माइन्यूटा एंड मैग्ना। तो याद रखें ट्रोफोजोइट फॉर्म which produce symptoms of disease which is responsible for the disease in human is called magna form, while minuta form is non pathogenic form जिसकी वजह से कोई symptom produce नहीं होते। तो बच्चों ये हमने बात की एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होने वाले अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री डिजीज की। प्रोटोजोआ से होने वाली एक और डिजीज की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में भी रखें, वो है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस है क्या बच्चों? जियार्डियासिस एक्चुअली कॉमनली डायरिया को ही बोला जाता है। वैसे डायरिया इज ए सिम्टम वाइल जियार्डियासिस इज ए डिजीज, लेकिन फिर भी जियार्डियासिस एक डायरिया, एक तरह का डायरिया ही है। देखते हैं क्या बात करते हैं इसके बारे में। ऑल्सो नॉन एज बैकपैकर डिजीज बिकॉज ट्रैवलर्स आर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल टू दिस डिजीज। ट्रैवलर्स में होने वाली डिजीज है, ठीक है, इसलिए इसे बैकपैकर्स भी डिजीज कहा जाता है, बैकपैकर में होने वाली डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय ए जू फ्लैजिलेट प्रोटोजोन नेम जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन जो है उसको उसी को बोला जाता है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जो कि एक तरह का जू फ्लैजिलेट है। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है या माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन है जिसका नाम क्या है? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इट इज द फर्स्ट ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोअन नोन। सबसे पहला ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोअन जिसे पता किया गया, ढूंढा गया, वो था जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इसलिए बोल रहे हैं ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, काफी पुराने टाइम से इंटेस्टाइन में एज ए एंडोपैरासाइट रहने वाला। इट लिव्स इन द अपर पार्ट, वापस से ड्यूडेनम एंड जेजुनम ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया बच्चों, इसका मतलब मैंने बोला था कि मैक्सिमम एंडोपैरासाइट स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, केवल कुछ ही हैं जो कहाँ होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये ड्यूडेनम और जेजुनम में मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। द पैरासाइट पर्च ओवर द लिविंग सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल बाय मीन्स ऑफ देयर एडेसिव डिस्क। इनके पास एडेसिव डिस्क होती हैं, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं आपको इसको। इनके पास एडेसिव डिस्क होती हैं जिसकी हेल्प से ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाते हैं, ठीक है। एंड चिपकने के बाद करते क्या है? ये कहीं इन्वेड नहीं करते। जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या कर रहा था? पोर बना रहा था। मैंने बोला ऐसा अमीबा जो इंटेस्टाइन के टिश्यू का ब्रेक डाउन कर दे, ऐसा ये नहीं करता। ये तो सीधा क्या कर लेते? दे एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द फूड पासिंग थ्रू इंटेस्टाइन। मतलब जो फूड निकल रहा है ना उसी से क्या कर लेते हैं? उसी से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिजन से। द लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट इंटरफेयर विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड। और जब ये बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं तो ये डाइजेशन के प्रोसेस में थोड़ी सी ट्रबल करते हैं और एब्जॉर्प्शन को भी ट्रबल करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। कभी कभी इसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल रीजन इज कॉल्ड एपिगैस्ट्रिक रीजन, जिसमें पेन होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होता है। डायरिया, मैंने बोला था जियार्डियासिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरिया। हेडेक होता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा फीवर आ सकता है, माइल्ड फीवर। द डिजीज इज कॉज्ड बाय जियार्डिया इज पॉपुलरली नॉन एज जियार्डियासिस और डायरिया। देखिए आगे लिखा है जियार्डियासिस को ही क्या बोलते हैं? डायरिया, जिसमें वाटरी एंड फ्रिक्वेंट स्टूल आते हैं, लेकिन ब्लडी नहीं होता। ब्लड तो केवल आएगा अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री में। तो जियार्डियासिस या डायरिया भी कहते हैं, इसमें वाटरी और फ्रिक्वेंट स्टूल आता है। और याद रखें कैसा होगा जियार्डिया इंटेस्टाइन, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, वो इस तरह का देखिएगा बच्चों। ये है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जिसके एडेसिव पैड्स की हेल्प से ये हमारी इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम जेजुनम की वॉल से अटैच हो जाता है और जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने आज बात की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, प्रोटोजोअन डिजीज में हम मलेरिया पहले कर चुके थे। आज हमने बात की अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस में, इसमें बताया गया एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है, उसका नाम का मतलब क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है,
स्लाइड व्यू देखा हमने, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका का लाइफ साइकिल देखा, तो हमें पता चला कि उसकी दो फॉर्म है, मैग्ना एंड माइन्यूटा, इन विच मैग्ना फॉर्म इज पैथोजेनिक एंड माइन्यूटा फॉर्म इज नॉन पैथोजेनिक। वाइल इसके सिम्टम्स जो आते हैं उसकी बात की हमने, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स की बात करने के साथ ही हमने एक और डिजीज की बात की प्रोटोजोन जिसका नाम था जियार्डियासिस या डायरिया, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है, जबकि एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए एंडोपैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन ऑफ ह्यूमन। और उसके बाद जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया। तो बच्चों आज हमने प्रोटोजोन डिजीज की कंप्लीट की है बात। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे फंगल डिजीज की और कुछ हेलमिंथ डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एटीपी के वीडियोस देखते रहिए। एटीपी के वीडियोस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योर रखिए। हमने हर एक हमारा जो लेक्चर है उसको इस तरह से प्लान किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ना दिया जाए, लेकिन कम से कम उतनी चीज़ दी जाए कि अगर एनसीईआरटी लेवल पूछे तो आप तो 100% कर सकें, और उसके बाहर भी थोड़ा बहुत पूछे तो आप पूरी तरह से कर सकें। आप श्योर रहिए, अगर आप एटीपी के वीडियोस देख रहे हैं आप रैंक 1 ला सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन तो आपका हो ही जाना है एटीपी की वीडियोस को देखने से। हमें तो रैंक 1 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करनी है तो कहीं नहीं जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं नए वीडियो के साथ, नए हम बात करेंगे हेलमिंथ डिजीजेस की। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।